हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ और एक बहुत दूर से मेहमान जुड़े हैं। ये झारखंड से है, धनबाद ज़िले से। एंड इन्होंने गेट भी एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। बहुत सारी तमाम बातें इनसे कर लेंगे, कैसे उन्होंने पढ़ा है, कैसे टारगेट किया है, क्यों टारगेट किया है, क्या करना चाहते हैं आगे। एंड पहले क्या करते थे, ये सारा वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल सब जान लेंगे। एंड ये सब जानने से पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनसे हम ले लेते हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर आई एम शाइस्ता ज़बी। मेरा ये ड्रॉप ईयर था। मैंने बीएससी अपना जूलॉजी से कंप्लीट की हूँ और फिर मैंने आईटी एग्ज़ाम के भी एग्ज़ाम दिए और की कैट भी और क्यूट भी जो पहले ही बोली थी। यस सर। ओके, एंड सारे के मैं सारे क्वालिफाइड हो आप। यस सर। वाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको ये सब एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एंड मेरा सबसे एक जब भी ड्रॉप ईयर कुछ आता है तो मुझे एक सवाल आता है कि कैसे खुद के माइंड को डिसाइड किया ड्रॉप लेना। बिकॉज ड्रॉप लेना ये किसी भी एस्पिरेंट, किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में एक आसान डिसीजन नहीं है। तो आपने कैसे खुद को तैयार किया कि ड्रॉप लेना चाहिए? सर इससे पहले मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसमें ने मैंने ड्रॉप लिया, फिर मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ। तो फिर मुझे अपने इस इधर साइड वाले कॉलेज से नहीं करना, तो मुझे कुछ अच्छा करना था। तो इसीलिए फिर मुझे पता चला आईटी जैम से, बायोटेक्नोलॉजी से हम, जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीन रेगुलेशन, उसमें मुझे बहुत शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे इसके थ्रू रिसर्च करने का मौका मिला, इसीलिए फिर मैंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी। ओके। कब से इंटरेस्ट है आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में? क्यों लगा, मतलब यस एक टर्निंग पॉइंट होता है ना कि नहीं, यस अब इस सर। पॉइंट से आपको ये सब्जेक्ट बहुत पसंद आते हैं, तो वो टर्निंग मैं पॉइंट जब क्या है? सर मैं जब 12th में बायोटेक्नोलॉजी वाली सब्जेक्ट पढ़ी थी, मतलब चैप्टर पढ़ी थी, और फिर मैंने नीट के प्रिपरेशन में और उसमें डीपली पढ़ी, तो मुझे उसमें ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि कैसे हम पूरी एक जीन के चलने से हम पूरा कैसे रेगुलेट होता है, तो हम पूरे अपने किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे इस पर पूरा रिसर्च, और फिर जो मेरे टीचर्स थे जिससे पढ़ी थी, वो भी बायोटेक्नोलॉजी से किए, तो वो बहुत अच्छे अच्छे बातें बताते थे कि मैंने ये किया लैब में, वो किया रिसर्च में, ये होता है। तो मुझसे और क्यूरियोसिटी उससे और इंक्रीज करी कि नहीं, मुझे यही करना है अब। वेरी नाइस। एंड कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मतलब ड्रॉप लेना तब से ही किया या फिर बीएससी से ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया? नहीं, बीएससी से नहीं की मैं, मुझे पता नहीं था। जब मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ तो फिर मुझे आगे पीजी तो मुझे करना था, तो कोई अच्छे कॉलेज से करना था, इसीलिए तो फिर मैंने ड्रॉप ले लिया कि अब ड्रॉप ही लेना होगा, तब फिर मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा सर। ओके। एंड क्या करना है आगे, कहाँ से कुछ मास्टर्स करना है सोचा है? यस सर, मुझे मास्टर करना है। मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीन रेगुलेशन, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, तो मैं इसी में ही करना ही चाहती हूँ कुछ कुछ कॉलेज सोचे रिसर्च हैं? में। यस सर, मैंने अभी मैंने सीसीएमएन के काउंसलिंग में भी अप्लाई किया, और इसमें मैंने आईटी इंदौर जैसे कॉलेज के लिए। ओके। एंड मास्टर्स करके आपको रिसर्च में जाना है? यस सर, मुझे रिसर्च में ही जाना है, उस पर ही बहुत मुझे अच्छी लगता है। क्या करना है रिसर्च में जाके, क्या खोजना है? कि एक जीन के जीन रेगुलेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन, इसमें ही मुझे बहुत ही अच्छा मुझे वेरी इंटरेस्ट है। नाइस। एंड आईएफएस के बारे में कैसे पता चला आपको? आईएफएस, जब लास्ट टाइम में एग्ज़ाम का जब हम पूरी तैयारी कर लिए, तो फिर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहाँ से करना था, तो मैं ऑलरेडी जो आपकी पीडीएफ मुझे टेली से मिली थी, उससे मैं प्रैक्टिस कर रही थी। वहाँ से हो गया था, फिर यूट्यूब से आप लोगों की वीडियो मिली, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रही है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रही है, जो मुझे बहुत लॉन्ग टर्म तक याद भी रह रहा था। तो इसीलिए मैं सारा वीडियो आपका देखी हूँ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एंड अगर पीवाई क्यूज की बात करें तो पीवाई क्यूज का कितना बड़ा हाथ होता है किसी भी एग्जाम में? पीवाईक्यू तो बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, उसके जैसे नहीं तो, पर उसके कॉन्सेप्ट मिलते हैं वैसा, मुझे मुझे पता चल जाता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो मैंने बहुत सारे गेट बी के भी, क्यूट पीजी और आईटी जैम, इन तीनों का तो मैंने अप्रोक्स बहुत सारे किए थे पीवाईक्यूज। और ज़्यादातर मैंने वीडियो से ही, मोहित सर वाले वीडियो से बहुत सारे खेले। ओके, वेरी नाइस। एंड ये एग्ज़ाम को अगर हमें फिर से एक बार देना है 2 महीने बाद, ये एग्ज़ाम हम रिजेक्ट कर रहे हैं, 2 महीने बाद फिर से होगी, तो ऐसे क्या चीज़ें आप करोगे कि बहुत अच्छा रैंक आ जाए? फिर से देने के लिए तो मुझे बहुत सारा रिवीजन ही करना होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस। और जैसे कि अगर फिर से कुछ ऐसा बाई चांस कैंसिल हो जाए, तो इसके
अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाई, ये जो पीवाईक्यूज जो अभी इस रिसेंट में दिए उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मुझे पढ़ना चाहिए और क्या। रिवीजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, वी कैन से। रिवीजन के ऊपर, क्योंकि सारे चैप्टर तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस थोड़ी सी रिवीजन और जो मेरा माइंड, जब हम एग्जाम में जाते हैं तो मुझे लगता है कि उस टाइम जो माइंड सेटअप वो बनाना जरूरी है, क्वेश्चन टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो जो मुझे आईएफएस से बहुत ज्यादा हेल्प मिली, 1 रुपए वाली टेस्ट से मैंने सारे अटेंड किए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एंड बहुत चैलेंजिंग यूनिट कौन सा था आपके लिए? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वो बहुत चैलेंजिंग लगता था। वो मेरे लिए न्यू भी था बहुत। तो कैसे आपने उसको प्रिपेयर किया? ज़्यादा पढ़े या फिर उसको छोड़ दिया? नहीं सर, उसे मैंने बहुत पढ़ा, मैंने उसे बहुत ज़्यादा ही टाइम दिया, 2 से 3 बार तो मैंने लेक्चर को रिवाइज़ करके देखा, बार-बार वीडियो जो लेक्चर थी उसे मैंने 2-3 बार देखी और फिर मैंने उसके ऊपर बहुत सारा रिवीजन भी बहुत की। ओके, वेरी नाइस। एंड लास्टली आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को? मैं यही कहूँगी कि अब कि थोड़ा-थोड़ा ही पढ़े, पर अभी से अगर स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कॉलेज के जो जिनका ड्रॉप ईयर होता है उसके तो पास बहुत टाइम होता है कि पूरा डे अप्रॉक्स 10 आवर्स तो मिल जाते हैं, बट जिसका कॉलेज होता है उनको 5 से 6 घंटा, 3 से 4 घंटा, तो अभी से अगर स्टार्ट हो जाएगा। और आईएफएस का प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। मुझे भी लगा कि लास्ट में कि मुझे यहीं से सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए तो मेरे और अच्छे रैंक हो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ हुआ नहीं ऐसा। कोई बात नहीं, फिर भी आपने बहुत अच्छा किया। एंड आई होप आगे भी जाके आप इतने ही डेडिकेशन के साथ रिसर्च करोगे, इतने ही डेडिकेशन के साथ मास्टर्स करोगे। एंड यस ऑल द सर। वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो भी थैंक यू सर। स्ट्रगल्स या फिर जो भी परेशानियां आपको आई इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हुए समय, ये चीज़ें आपके जूनियर्स ना देखे, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको उनको समझाना है कि कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे ये टारगेट किया जाता है किसी भी एग्ज़ाम को, राइट? ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई नो यस सर, आपने मेरी जैसे मिस्टेक रही कि मैंने रिवीजन, मेरा कंप्लीट चैप्टर वो बहुत थोड़ा लेट हो गया था, तो वो पहले ही करना और रिवीजन बार बार करना और टेस्ट तो पहले ही बहुत ज़रूरी था देना। राइट। मैंने टेस्ट में भी कमी कर दी। ओके, कोई बात नहीं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके। थैंक यू सर।